I have Salman is my godfather. जो भी प्रोफेशनल एडवाइस। आपकी बात करें तो लकी के बाद आपका ये फिल्म आ रही है, तो फिर इतने गैप के बाद में फिर एक्टिंग करने का क्या प्रिपरेशन रहा, आपको कैसे? एक्चुअली मैं बॉलीवुड से गायब थी, पर मैं एक्टिंग से गायब नहीं थी। मैंने तेलुगु में 7-8 फिल्म्स किया है, और लकी के बाद मैं साउथ में गई बिकॉज वहाँ पे जो एक एक्टर को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है मुझे वहाँ पे मिली। सो मैं एक्टिंग, जब सबको पता है लकी ऐसे ही हो गया, ना प्लान था ना ट्रेनिंग थी, एक्टिंग स्कूल नहीं गई। सो जब लकी रिलीज़ हुआ तभी भी एक्टिंग नहीं आती थी मेरे हिसाब से। जो मैंने लकी में किया डायरेक्टर ने करवाया, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था एक्टिंग के बारे में। और साउथ में जाने के बाद मुझे वो एजुकेशन अबाउट एक्टिंग एंड बीइंग एन एक्टर मुझे वहाँ से मिली। सो यस, मैं गायब तो थी बॉलीवुड से, और वो एक प्लान था। अगर क्योंकि मुझे फिल्म्स नहीं करनी थी, मुझे अपना पढ़ाई सब कंप्लीट करना था, तो मीडिया के सामने आके और फिल्म नहीं करना, इट डिडंट मेक सेंस। सो आई हैड टू बी अवे फ्रॉम द मीडिया, आई हैड टू बी अवे फ्रॉम बॉलीवुड। और अच्छा से ट्रेनिंग हुआ है साउथ में, और अभी मुझे लग रहा है कि मैं बॉलीवुड संभाल सकूंगी, बिकॉज इट इज़ अ डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री। और इसीलिए मैंने बेजुबान साइन किया, बिकॉज इट वॉज दैट परफेक्ट टाइम टू रीलॉन्च माई सेल्फ। स्नेहा, निशांत, आप दोनों से एक सवाल है। न्यू कमर जो आते हैं बॉलीवुड में, हर एक का अपना एक आइडल होता है। आप तो सलमान के साथ काम कर चुकी है, लेकिन इतने गैप के बाद आप फिर से एक बार आ रही है। दोनों से जानना चाहूँगा कि किसे अपना आइडल मानते हैं और किसके साथ एक बार फिर से काम करना चाहेंगे आप? मुझे सबके साथ काम करना है। आई थिंक 1 या 2 या 3 या 10 लोग नहीं हैं। आई वॉन्ट टू वर्क विद एवरीबडी इन द इंडस्ट्री। आइडियल आई हैव सलमान इज़ माई गॉड फादर। जो भी प्रोफेशनल एडवाइस अगर मुझे चाहिए तो मैं सलमान के पास जाती हूँ और मुझे मिल जाता है। एज अ हीरोइन I like the new girls that we have today. I like Katrina, I like Deepika. मेरे हिसाब से बहुत ही ये इंडस्ट्री बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ये सिर्फ एक्टिंग के बारे में नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द प्री एंड द पोस्ट वर्क ऑफ बिफोर यू, व्हाट यू डू बिफोर अ फिल्म, व्हाट यू डू आफ्टर अ फिल्म। एंड जब एक एक्ट्रेस सक्सेसफुल होती है, मैं उनको बहुत मानती हूँ, बिकॉज ये डिफ़िकल्ट चीज़ है। And I respect somebody who is smart enough to succeed in the industry. So Katrina and Deepika are my two ideals that I would like to look at and learn from. ये कैसे करती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। So I want to try and follow their direction. My idol right now, मेरा idol जो मैं जिनको बहुत मानता हूँ, that man is called अक्षय कुमार. वाई? बिकॉज वो मेरी ही तरह एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए। उन्होंने अपनी जगह बनाई और धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ी। उनकी एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मेरी लाइफ का मोटो है, वो ये है कि काम करते रहना चाहिए। सक्सेस आपकी रोड पे, जर्नी में कहीं ना कहीं पड़ी हुई है, वो मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड यू नीड टू कीप वर्किंग हार्ड। फ्लॉप हो, हिट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि उनका बैक टू बैक उनकी 14 फिल्में फ्लॉप हुई थी, पर आज भी वो है ना इंडस्ट्री में, वो है एक बहुत बड़े सुपरस्टार हमारी इंडस्ट्री में। तो ही इज़ माई आइडल। मैं आई लुक अप टू हिम फॉर बीइंग सो पॉजिटिव एंड सो ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ एंड सो हार्ड वर्किंग एज अ पर्सन। Heroines में I have recently fallen in love with Kangana Ranaut after watching Tanu's Manu Returns, and I am dying to have an opportunity to act with her on screen, because I think right now in our entire industry she's one of the finest actresses, and I'm sure that if you can match up to her level of acting, then you're a brilliant actor today. So she's my idol. निशांत, अभी आपने बोला कि आपके आइडल पर्सन अक्षय कुमार है जी। तो आज ही अक्षय जी का मतलब ब्रदर्स एक्शन मूवी ट्रेलर लॉन्च हुआ जी, तो आपको अब ये चॉकलेटी फ्लेवर छोड़ के कब कभी एक्शन मूवी देखने को मिलेगी? देखिए, राइट नाउ अभी हर इंसान को अपनी एक जगह, एक तरह के कैटेगरी में एक जगह बना लेनी चाहिए। तो मेरा फोकस इस वक्त लव स्टोरीज एंड आई वांट टू बी एज नोन एज अ चॉकलेट बॉय, जैसे ये मुझे कहती रहती है। आई वांट टू बी नोन एज अ चॉकलेट बॉय, एज अ रोमांटिक हीरो। Once I make my place as a romantic hero, then I would like to explore and venture out as an action hero or something else. But right now my focus is to be every woman's dream. That's my focus. That's my dream. स्नेहा, आपसे जानना चाहूँगा, जब बॉलीवुड में आपकी एंट्री हुई थी तो आपकी जो तुलना थी वो ऐश्वर्या राय से की जा रही थी, तो आपने कहा आप साउथ में बहुत फिल्में करी थी, तो
वहाँ पे कहीं आपको ऐसा बताया गया था कि यू लुक सो सिमिलर टू हर, या फिर अपनी एक अलग पहचान बन गई थी? यू नो व्हाट, वो कम हो गया अभी. इट्स अभी हर कोई मिलता है वो नहीं कहता है. आई थिंक वो फेड आउट हो रहा है एंड पर वो चीज़ हमेशा रहेगी. एंड आई टेल यू कैन समथिंग. मैंने ये बात इनको अभी तक बताई नहीं है. मैं अच्छा बोलना. लास्ट मंथ तिरुपति बालाजी गया था मंदिर प्रे करने कि हमारी फिल्म की रिलीज हो रही है तो अच्छा हो मंदिर. ऑन द वे देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे मेरी जो कार थी उसको टोल का कुछ पैसे वैसे पे करने थे. तो आई वेंट इनसाइड विद द ड्राइवर टू डू ऑल द फॉर्मेलिटीज. उन्होंने मुझे देखा कि था हमने आपको कहीं देखा है, ये है वो है, आप कोई फिल्म कर रहे हैं. मैंने कहा मैं फिल्म कर रहा हूँ बेजुबान इश्क. कि दिखाई आई जस्ट शोड देम अ पिक्चर. ये स्नेहा लाल. मैंने कहा हाँ स्नेहा लाल. अरे वो ऐश्वर्या. मैंने कहा हाँ. तो यू आर स्टिल द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल down south known and you are still remembered and everybody loves you down there. I just want to tell you इनको that. पसंद नहीं होता है जब लोग ऐश्वर्या करते रहते हैं. But it is खुशी हुई ना जान के कि it's मतलब actually very एक sweet एक because टोल पे एक पुलिस वाले ने इसको मतलब they have such remembering, they remember Sneha Ulal, they know Sneha Ulal, you know they just know her by face. And so yeah, even down south people still have that love for you. अभी आई वापस 5-6 फिल्म्स हो जाने दो. आई थिंक वो खुद ही वो फेड आउट हो जाएगा. सो अभी वो टैग रहने दो मुझे. मतलब एज लॉन्ग एज करियर में नेगेटिव नहीं होता है इट्स ओके. आई मीन मुझे लगता है सबको यूज टू हो गया अभी वो. आई डोंट थिंक एक टॉपिक है वो अभी. बेजुबान इश्क मेरे हिसाब से एक बहुत ही पेनफुल लव स्टोरी है. अगर आपका ऑफ कोर्स आप सबका कहाँ पे तो दिल टूटा होगा. कोई किसी ना लड़की या लड़का ने तोड़ा होगा. तो आप बेजुबान इश्क वो लव स्टोरी के लिए आप ये फिल्म देखिए अगर आपने लाइफ में कभी इश्क किया है, कभी मोहब्बत करी है, तो ये फिल्म आप देखिए. आपको अपनी मोहब्बत याद आएगी. यू विल रिमेंबर इट. और अगर आपको प्यार नहीं हुआ, इश्क नहीं हुआ कभी, तो ये फिल्म देख के सीखिए कि इश्क क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है. और आप जिससे भी करना चाहते हैं उसको पूरे दिल से मोहब्बत और इश्क दीजिएगा इस फिल्म देखने के बाद. थैंक यू सो मच.